मोदी सरकार ने पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला किया है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताजा अपडेट, जो अभी 10 मिनट पहले की ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि EPFO का नया संकेत जारी। और जी हाँ दोस्तों, बदलाव की तैयारी। अब जी हाँ EPFO का सर्कुलर भी जारी हो चुका है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताएंगे। EPF खाता धारकों की हो गई मौज, इतने साल नौकरी पर मासिक मिलेंगे 7,500 रुपये। तो जी हाँ दोस्तों, EPFO खाता धारकों की जो नौकरी पर मासिक रुपये 7,500 रुपये मिलेंगे, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO धारकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, सरकार की ओर से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन वालों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल सभी कर्मचारी भविष्य निधि खाता धारकों को सरकार की ओर से प्रतिमाह 7,500 रुपये दिया जाएगा। EPF खाता धारकों की हो गई मौज, इतने साल की नौकरी पर मासिक मिलेंगे 7,500 रुपये। निजी नौकरी करने वालों के लिए सरकार की ओर से किया गया ये ऐलान किसी वरदान की तरह होगा, लेकिन ये राशि निश्चित अवधि तक नौकरी करने के बाद ही खाते में जमा की जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, 10 बजे CBT की बैठक से बड़ा ऐलान हो चुका है कि आज 3 दिनों के बाद मिलेगा नया पेंशन। और EPS 95 पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले चमकी किस्मत, अच्छे दिन आने हुए शुरू। तो अगर आप भी एक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारी है तो खबर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। चलिए जानते हैं कि सरकार EPFO कर्मचारियों को क्या 7,500 रुपये मासिक दे रही है। सभी EPS 95 पेंशन को नया फायदा, जो सभी पेंशन धारकों को नए साल का तोहफा। सरकार फाइनली जवाब दे दिया कि पेंशन खातों में जमा भी की जाएगी। EPF एम्प्लॉइज किन कर्मचारियों को मिलेंगे 7,500 रुपये। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से जिन कर्मचारियों के खाते में हर महीने 7,500 रुपये की जमा किया जाएगा, उनकी नौकरी के वर्ष कम से कम 23 साल होना चाहिए। अनिवार्य PF अकाउंट में ये राशि जमा की जाएगी। आने वाले समय में EPFO का धन कोई भी कर्मचारी ATM के जरिए निकाल सकेगा। ऐसे में इस राशि में पेंशन राशि के रूप में कर्मचारी के खाते में जमा किया जाएगा। क्या EPFO आप सभी को बता दें कि कर्मचारी के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए निश्चित रकम कर्मचारी के वेतन और मालिक के खाते में काटी जाती है, और इस राशि को कर्मचारी जब चाहे वह अपने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन खाते से निकाल सकता है। बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 1995 में शुरू किया गया था। इसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के काम करने वालों के लिए खोला गया था। PF पेंशन के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। इस तारीख से जमा होने लगेगा पैसे आपके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में निकाल सकेंगे पूरी राशि। इसमें एक नया नियम भी है। पेंशन उन्हीं कर्मचारियों को दी जाएगी जिनकी जॉब कम से कम 10 वर्ष की हो, फिर उसकी उम्र 58 वर्ष हो चुकी हो, उसके बाद पेंशन निकाली जा सकती है। हालांकि अब कुछ नियमों के तहत ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की रकम निकाली जा सकती है, लेकिन नियमों में बदलाव किया जा रहा है और जल्दी लोग जितनी चाहे उतनी रकम आसानी से निकाल सकेंगे। बता दें कि फिलहाल 2 कारणों पर कर्मचारी अपनी पूरी PF की राशि निकाल सकता है। इसमें एक कारण तो घर का निर्माण, दूसरा शादी। इन दो ही रीजन भरने पर ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों की राशि निकाला जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। आने वाले दिनों में पेंशन धारक होंगे माला माल। बहुत लंबे वक्त से जो मांग कर रहे EPS 95 पेंशन धारक, अब मांगे उनकी पूरी होने जा रही है। सरकार एक बहुत ही बड़ा तोहफा देने की तैयारी। बताया जा रहा है कि पेंशन धारकों को सरकार EPS 95 के 78 लाख पेंशन धारकों को सरकार नए साल में एक बहुत बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रहे हैं। जो आने वाले दिनों में आपकी जो मिनिमम पेंशन राशि 1,000 रुपये मिल रही है, सरकार उनको बढ़ाकर 9,000 रुपये किया जाएगा। तो सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि इसको बढ़ाकर 9,000 रुपये किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 के पेंशन धारकों के लिए सरकार एक बहुत बड़ा कदम उठा रही है। 2025 में आप अपने अकाउंट से जो राशि है वो ATM थ्रू आप निकाल भी सकेंगे। और जैसे आप पहले अपने अकाउंट से केवल किसी भी इमरजेंसी के लिए केवल 50,000 रुपये निकाल सकते थे, लेकिन सरकार ने अब इनको बढ़ा के लिमिट को बढ़ा दिया है। अब 1 लाख रुपये कर दिया गया, जो आप किसी भी इमरजेंसी में आपके अकाउंट से आप 1 लाख रुपए की एक साथ निकासी कर सकते हैं।
तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 के पेंशन धारक जो वंचित लोग हैं, तो वंचित लोगों को इस योजना में जोड़ा जाएगा। उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हायर पेंशन का भी आपको लाभ दिया जाएगा और आपको मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी सरकार उपलब्ध कराएगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा फायदा देने की चर्चा विचार विमर्श किया जा रहा है कि जो EPS 95 के पेंशन लाभार्थी है उनके लिए जो 2025 में कई अन्य तरह की सुविधाएं आपको सरकार उपलब्ध कराएगी। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे पेंशन लिमिट है, जो पहले जो 15,000 रुपये की पेंशन लिमिट है उनको सरकार ने बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया गया, जिससे आपकी पेंशन में एक बहुत बड़ा सुधार होगा। और ब्याज दर को भी बढ़ा दिया गया है, जो 8.15% की दर से बढ़ाकर 8.25% कर दिया। ये भी हो सकता है कि इसी माह के अंत तक आपके अकाउंट में जमा भी हो सकता है। तो ये कल होने वाली बैठक में सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया कि पेंशन धारकों को अब जल्दी इसके अकाउंट में पैसे जमा भी किए जा सकते हैं। EPS 95 के 78 लाख पेंशन धारकों की मांगे होने जा रही है पूरी। कई लंबे वक्त से जो मांग कर रहे हैं वो पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, पेंशन बढ़ोतरी सरकार ने निश्चित तारीख भी तय कर चुकी है कि अब जल्दी आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी और बढ़ी हुई पेंशन आपके अकाउंट में जमा होगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 के पेंशन धारक है तो उनकी पेंशन लिमिट है वो 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया, जिससे आपकी पेंशन में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। और जी हाँ दोस्तों, जो सरकार EPS 95 के दायरे को और मजबूत करना चाहती है, इसलिए आने वाले दिनों में EPS 95 के और भी लोगों को इस दायरे में जोड़ना चाहती है सरकार। इसलिए EPS 95 पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा तोहफा देने की तैयारी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 के पेंशन धारकों के लिए आ रही है बहुत बड़ी खुशखबरी। बहुत लंबे वक्त से जो मांग करे और EPS 95 पेंशन धारकों, अब आपकी जल्दी मांगे पूरी होने जा रही है। सरकार इस पर बहुत बड़ा फैसला लेने वाली है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में EPS 95 पेंशन धारकों की चमकेगी किस्मत। अच्छे दिन आने हुए शुरू। जल्दी आपको पेंशन, बढ़ी हुई पेंशन आपके अकाउंट में जमा होगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 के पेंशन धारक है उनको बहुत ही बड़ा फायदा मिलेगा। 2025 में आप ATM थ्रू अपने अकाउंट से निकासी भी कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। अब सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।